हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो वीडियो हमारी है ये है आपकी आबकारी सिपाही इंटरव्यू से रिलेटेड, जिसके जो है वीडियोस मैंने पहले भी 2-3 प्रोवाइड करा दिए हैं आप लोगों को। अभी इसमें क्या कर रही हूँ मैं कि जो भी प्रिपरेशन पहले से कराई गई है उनके अलावा जो चीज़ें आपकी जूनियर असिस्टेंट 2016 में जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस बेस पे मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रही हूँ। तो ये है हमारी आज की, यानी कि जो आज मैं वीडियो करा रही हूँ ये आपकी 4th नंबर की वीडियो है। इसके पहले मैंने 3 करा दिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूँगी कि अभी जो है आपके जूनियर असिस्टेंट 2016 वाले इंटरव्यू आज ख़त्म हुए हैं, प्लस एक रिज़र्व डे रखा गया है 12 को, जिसमें भी जो भी बच्चे जो हैं वंचित रह गए हैं, यानी कि जिनका भी इंटरव्यू छूट गया है किसी कारणवश, वो 12 तारीख को जा करके अपने इंटरव्यूज़ दे सकते हैं। साथ ही साथ जो है आपका एक ये जो हमारा इनिशिएटिव चल रहा था आपका इंटरव्यूज़ वाला, इसके साथ साथ जो है लेखपाल भर्ती की तैयारी जो कि यूपी ट्रिपल से रिलेटेड है, उसकी तैयारी भी यहाँ कराई जाएगी। तो आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप सब जो है चैनल विजिट करते रहें। जो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होंगी हर बार ऐसा कुछ नहीं कराया जाएगा कि सारी चीज़ें आपको पढ़नी हो, ऐसी चीज़ें ही कराई जाएंगी जो कि आपको जो है हर बार किसी न किसी परीक्षा में वो चीज़ें मिली हैं, जिससे कि आपकी तैयारी जो है बहुत ज़्यादा बेहतर हो सके, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सब साथ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो जो है इसमें मैं जो है कुछ प्रमुख जिले और उनसे संबंधित तथ्यों को यहाँ पे सामने रखूँगी। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूँ कानपुर से, ठीक है ना, कानपुर से, कानपुर नगर, ठीक है, कानपुर नगर। तो कानपुर के लिए मैं जो है आपको यहाँ बताना चाहूँगी, देखो कुछ चीज़ें मुझे बतानी है, ठीक है। तो कानपुर के लिए अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो कानपुर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो ये भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, जो चीज़ें कानपुर नगर में हैं, ठीक है ना, वो चीज़ मैं मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाइएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कानपुर वालों के लिए ही है ये, आसपास के सभी जगह वाले लोग जो हैं ये देखेंगे, ठीक है ना। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, ठीक है, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, ठीक है। इसके बाद से नंबर 2 है यहाँ पे आपका कानपुर मंडल। तो कानपुर मंडल के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं, ठीक है ना। तो कानपुर मंडल के अंतर्गत ज़िले कितने आते हैं, तो ये हैं आपके 6 ज़िले, ठीक है। अंतर्गत कितने ज़िले हैं, 6 ज़िले हैं। और कौन कौन से हैं उनका नाम भी यहाँ मेंशन किया जा रहा है, ठीक है। तो उसमें जो है आपका पहले तो खुद ही आपका कानपुर नगर है, उसके बाद से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको कानपुर देहात मिलेगा, उसके बाद से फिर आप बढ़ेंगे आगे तो फिर वहाँ पे आपको जो है इटावा देखने मिलेगा। इसके बाद से नेक्स्ट हमारा जो इसके अंदर है वो है आपका कन्नौज, नेक्स्ट है इसके बाद से आपका फर्रुखाबाद, और जो लास्ट है इसका 6ठा नंबर का ज़िला वो है आपका औरैया। तो ये आते हैं कानपुर के अंतर्गत, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं कि ये केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान है यहाँ पे, ठीक है, केंद्रीय चर्म अनुसंधान। ये सिर्फ आपको एक जैसे एक हेडलाइन होती है ना, उस तरह से ये चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। बाकी आप यहाँ पे जो है और चीज़ें जो बेसिक हैं वो देख लेंगे, ठीक है। बस एक तरह से बता रही हूँ मैं क्योंकि आप लोगों के लिए नया है तो किस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, ठीक है। और ये चीज़ें आपको वनडे एग्ज़ाम में भी जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। साथ ही में इसके विषय में ये जानिएगा कि इसे भारतीय अंतरिक्ष एवं अनुसंधान संगठन ने देश का अपना पहला मॉडल सेंटर बनाया है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, देश का जो है पहला मॉडल सेंटर इसको बनाया गया है, देश का पहला, ठीक है, मॉडल सेंटर। और साथ में मैं आपको बता दूं जो ये आपका केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान है, ये जो है आपका चेन्नई की इकाई है, ठीक है ना, चेन्नई की इकाई है। चलिए इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो है वो है वाल्मीकि आश्रम, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है वाल्मीकि आश्रम, कानपुर में वाल्मीकि आश्रम। इसके बाद से नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश का वित्तीय निगम। चलिए नेक्स्ट है आपका बल्हापारा झील,
ठीक है। अब इनके विषय में पढ़ ज़रूर से लीजिएगा, ये चीज़ें जो बताई जा रही हैं इसके विषय में पढ़ ज़रूर से लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, ठीक है, शुगर टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से अगर बात करते हैं कानपुर के उपनाम का, तो कानपुर का उपनाम भी जानते रहेंगे। कानपुर का उपनाम तो क्या है? उपनाम कानपुर का तो ये है आपका, इसे कहा जाता है उद्योगनगर, चर्मनगर, ठीक है, चर्मनगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट हमारा है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है, ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे। इसके बाद से देखो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो है निकिडा सिटी, ठीक है, निकिडा सिटी ये आपकी कानपुर और उन्नाव के मध्य में स्थित है, ठीक है। निकिडा सिटी कानपुर और उन्नाव के मध्य है। चलिए इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ से आपका है कानपुर से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र, ठीक है। कानपुर से प्रकाशित, जो कानपुर से प्रकाशित होते हैं, ठीक है, दैनिक समाचार पत्र तो कौन कौन से हैं? तो जो कानपुर से प्रकाशित होते हैं तो वो हैं आपका नवोदित, विश्वामित्र, ठीक है, नवोदित, विश्वामित्र और एक है आपका जय भारत। चलिए इसके बाद से आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि किस तरह से आपको चीज़ें पढ़नी हैं, ठीक है। इसके बाद से है पाक्षिक पत्र पत्रिकाएं, ठीक है, कानपुर टाइम्स। चलिए नेक्स्ट आपका है मासिक पत्र पत्रिकाएं, ठीक है, मंथली जो होती हैं मासिक पत्र पत्रिकाएं कानपुर के लिए ये आपका है भारतीय शिक्षा, श्रमजीवी उद्योग। चलिए यहाँ पे आपका है कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड, कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं निर्माण लिमिटेड, बहुत बार पूछा गया है वन डे एग्जामिनेशन में, ठीक है। लिमिटेड इंग्लिश में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके बाद से नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश क्रिकेट एकेडमी, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एकेडमी, ठीक है, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एकेडमी जिसे ग्रीन पार्क स्टेडियम कहा जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश वन अनुसंधान केंद्र, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है। साइबर सिटी, ध्यान रखिएगा, साइबर सिटी। टेक्सटाइल व होदरी पार्क, ऐसे ही देखो आपको हर जगह के लिए पढ़ना है, ठीक है। ये चीज़ें जो है मेन चीज़ें जो बता दी गई हैं ना, इसको आपको हर जगह के लिए इसी तरह से पढ़ना है, ठीक है। और आपको पता है कि प्रदेश में प्रस्तावित 7 IT सिटी हैं जिसमें से एक कानपुर भी है, कानपुर में IIT कानपुर है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ मेंशन कर दे रही हूँ IIT कानपुर। चलिए आगे आपका है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ये किसके लिए है? फॉर हैंडीकैप्स, ठीक है, फॉर हैंडीकैप। चलिए इसके बाद से आपका है बिठूर आश्रम,
लगभग सब कुछ कवर हो गया है, लेकिन इसके अंदर की चीज़ें तो आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है ना। जेके टेम्पल बहुत फेमस है कानपुर का, जेके मंदिर, चकेरी हवाई अड्डा, चकेरी हवाई अड्डा। इसके बाद से आपका है नेक्स्ट HAL हिंदुस्तान, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, लिमिटेड। नेक्स्ट है इसके बाद से उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, लघु उद्योग निगम। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद से। नेक्स्ट है आपका विकास पार्क HPTI, ठीक है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान, वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान। नेक्स्ट है आपका राजकीय चर्म संस्थान, शायद ये मैंने ऊपर कराया है कि नहीं कराया है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है ना। राजकीय चर्म संस्थान। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। करा दिया होगा तो कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करिएगा। उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है आपका जेके कैंसर संस्थान, जेके कैंसर संस्थान, ठीक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता संस्थान, उद्यमिता संस्थान। और इसके बाद से नेक्स्ट है, आपको मैं बता दूं कि कृत्रिम अंग तो मैंने बता दिया है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे एक चंद्रशेखर आज़ाद कृषि, ये भी देख लीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक है। और यहाँ पे एक बार और बता दूँ आपको कि प्रदेश के 7 इनलैंड कंटेनर डिपो में से एक कानपुर में भी है, ठीक है। इनलैंड कंटेनर डिपो, कंटेनर डिपो ये आपका कानपुर में स्थित है। कुल टोटल 7 ही हैं प्रदेश में, उसमें से एक कानपुर में है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। तो देखो इस तरह से मैंने जो है आपको कानपुर का बताया, ये महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं कानपुर से रिलेटेड, ठीक है। ऐसे मैं पहले आपको लखनऊ का बता चुकी हूँ, अगर आपको और कहीं का जानना होगा तो आप बताइएगा। वैसे तो ये चीज़ें मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई हैं कि आपको इस तरह से सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। आपको इस तरह से सारी चीज़ें पढ़नी हैं। चलिए अब कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं कानपुर से हट करके, बाकी चीज़ें। अब जो चीज़ें पूछी गई हैं उसमें से और कुछ चीज़ें भी आपको बता दूँ। यहाँ पे थल सेना प्रमुख, ये सब चीज़ें याद कर लीजिएगा, है ना, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, जो भी कर सकते हैं। थल सेना प्रमुख, ये मैं नंबरिंग ही कर दूँ, ज़्यादा सही रहेगा। चलिए थल सेना प्रमुख तो कौन है वर्तमान में? तो जनरल, जो थल सेना होते हैं उनके लिए जनरल जो है यूज़ करते हैं, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, मुकुंद नरवणे, ठीक है। इसके बाद से नंबर 2 आपका आता है नौसेना। नौसेना के लिए क्या यूज़ करते हैं? नौसेना प्रमुख। तो नौसेना प्रमुख के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है एडमिरल, ठीक है। एडमिरल ये भी पूछा जा सकता है कि हम क्या लिखते हैं, तो एडमिरल लिखते हैं करमबीर सिंह, करमबीर सिंह, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट आपका आता है नंबर 3 पे, वो है आपका वायुसेना प्रमुख। वायुसेना के जो प्रमुख होते हैं उनके लिए क्या लिखा जाता है? तो उनके लिए लिखा जाता है एयर चीफ मार्शल, ठीक है, एयर चीफ
मार्शल। देखो 30 सितंबर तक कौन था, RKS भदौरिया जी थे, लेकिन अभी जो है 30 सितंबर के बाद से जो नए हुए हैं वो हैं विवेक राम चौधरी, या फिर आप कह सकते हैं VR चौधरी। ठीक है, VR चौधरी, तो इसको याद कर लीजिएगा। कुछ और चीज़ें जिसके बारे में किसी ने शायद सोचा नहीं था कि पूछा जाएगा, लेकिन मैंने पहले भी बताया था, लेकिन बस मैंने कराया नहीं था। मेरे से ये हो गया कि मैंने कराया नहीं उसे, लेकिन बता दिया था ओरली कि भाई देख के जाना, है ना। तो नंबर 4 पे आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड। अब देखो आधार कार्ड सभी यूज़ करते हैं, हर जगह यूज़ किया जाता है, लेकिन आधार कार्ड के अगर जनक के विषय में पूछ लिया जाए तो बहुत कम लोगों को पता होगा। मैं ये नहीं कह रही किसी को पता नहीं होगा, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा। तो आधार कार्ड के जो जनक हैं वो हैं नंदन नीलकेणी। ठीक है, नंदन नीलकेणी। ठीक है, होता क्या है तो ये आप जान लीजिए कि ये 12 अंक का आइडेंटिटी नंबर होता है। ठीक है, 12 अंक का क्या होता है, ये एक आइडेंटिटी नंबर होता है। आपको पता होगा कि अब जो है आधार सभी के लिए ज़रूरी है ना, तो सभी के पास आधार हैं। इसके चीज़ विषय में जान लीजिए कि किसके द्वारा ये कलेक्ट किया जाता है, तो ये कलेक्ट किया जाता है बाई UIDAI। ठीक है, अब UIDAI मान लो क्रॉस क्वेश्चन में पूछा तो आपसे पूछ सकते हैं, अच्छा बताइए भाई UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो अब इसके बाद से इसके विषय में और क्या जानना है कि इस्टेब्लिश्ड कब हुआ, तो ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका 2009 में। कब हुआ था, 2009 में। ठीक है, अब चलो अब जो है बात करते हैं कि आखिर आधार कार्ड को बनाने का पर्पस क्या रहा, है ना। पर्पस क्या है आधार कार्ड का, तो इसका देखो बस एक मेन पर्सन है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है आधार कार्ड को लाया गया। ठीक है, और इसके बाद से इसकी जो वैलिडिटी क्या होती है, तो जो इसकी वैलिडिटी है, ये देखो ये सब क्रॉस क्वेश्चन बन रहे हैं, ये है आपकी लाइफ टाइम। ठीक है, ये जो है ये सब आपका जो है क्रॉस क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, अब मान लो पूछ लिया जाए कि अच्छा बताओ तुमको इतना चीज़ पता है, तो ये बता दो कि आधार कार्ड होता क्या है। ठीक है, अगर एक लाइन में आपको बताना हो कि आधार कार्ड होता क्या है, तो आप क्या बताएंगे, ये भारत में कहीं भी व्यक्ति के पहचान और पते का प्रमाण होता है। ठीक है, पहचान और पते का प्रमाण होता है। ठीक है, एक लाइन में आप डिफाइन कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मुझे लग रहा होगा कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा ये चीज़ जान के। इसके बाद से एक और चीज़ जान लो भाई, पैन कार्ड। पैन कार्ड का भी आप लोग हर जगह यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो पहले तो जान लो पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर 1972 से। ठीक है, नेक्स्ट आती है बात कि जारी कौन करता है ना। जारी कौन करता है, तो ये जो है जारी होता है CBDT के द्वारा, CBDT। ठीक है, अब आपने बता दिया भाई CBDT जारी करता है, तो फिर इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है फुल फॉर्म, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, ये है फुल फॉर्म CBDT का। और पैन कार्ड ज़रूरी किस लिए होता है, तो पैन कार्ड जो है ये ज़रूरी होता है कि अपनी आमदनी से इनकम टैक्स के भुगतान के लिए पैन कार्ड ज़रूरी होता है। ठीक है, मैं यहाँ मेंशन कर दे रही हूँ, अपनी आमदनी से इनकम टैक्स के भुगतान के लिए। ठीक है, इनकम टैक्स के भुगतान के लिए। ठीक है, हम लोग यूज़ करते हैं किसका, पैन कार्ड का। ठीक है, तो ये आपको मालूम हो गया। अब देखो इसमें कितने डिजिट होते हैं, तो 10 अंक होते हैं इसमें, पैन कार्ड में, है ना, 10 होते हैं। अब 10 अंक का मतलब ये मत समझ लेना कि इसमें जो है 10 अंक में क्या होता है ना, 10 अंक में जो है आपका लेटर और नंबर्स दोनों होते हैं। ठीक है, 10 अंक में आपके लेटर और अंक दोनों होते हैं। अब देखो इसमें जैसे ये बहुत डीप है, ये अंक में
मैं आपको लेटर भी मेंशन कर दे रही हूँ, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और जानना कि जैसे जो आपके अल्फ़ाबेट होते हैं ना, आपको दिखता होगा जैसे आप यहाँ ABCD, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर ABC और यहाँ पे आप देखते होंगे कि P लिखा हुआ है, ये जो होता है ना, ये शो करता है क्या, पर्सन और इंडिविजुअल। ये देखना आपके में होगा पर्सन और इंडिविजुअल, ठीक है। ये बहुत डीप है, शायद इतना डीप ना पूछें, लेकिन जानते रहो, मुझे पता है तो बता दे रही हूँ, ठीक है। पर्सन और इंडिविजुअल, ठीक है, ये आपको ध्यान रहेगा। और इसके बाद से आपको पता होगा कि फिर एक और होता है, ठीक है ना, ये आपका, इसके बाद से आपका क्या होता है, नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 और फिर आपका एक अल्फ़ाबेट होता है, ठीक। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो फोर्थ नंबर पे P लिखा है, ये शो करता है पर्सन और इंडिविजुअल। ये जो फोर्थ लेटर है आप वही देखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद से जो आपका फोर्थ लेटर के बगल में होता है, यानी P के बगल में D, ये मैक्सिमम क्या होता है, आपका सरनेम का फर्स्ट लेटर या फिर लास्ट नेम, या आपके नाम का कोई एक लेटर होता होगा, ठीक है ना। ये जो है आपके नाम का कोई एक लेटर होता है, या वो सरनेम से ले लें, आपके लास्ट नेम से ले लें, ठीक है, किसी से भी वो ले सकते हैं, वो रहता है, ठीक है। इसके बाद से आपका क्या होता है, आपका जो है 4 नंबर्स होते हैं, फिर लास्ट में जो है एक लेटर और होता है, ठीक है। और जो लास्ट का लेटर जो होता है ना, वो आपका एक करंट कोड होता है, ठीक है। तो ये आपकी जो वैलिडिटी है उसका एक करंट कोड होता है। इतना डीप नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी जानते रहिए इस चीज़ को। तो ये देखो, आपको ये चीज़ें बताई गई पैन कार्ड के विषय में और आधार कार्ड के विषय में। इस तरह के ही कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे जाते हैं आप लोगों से इंटरव्यूज़ में, ठीक है। तो अब जैसे ये सारी चीज़ें पूछी जाएँ, तो जैसे पूछी गई हैं आपकी UPSSC 2016 वाले जो आपके बच्चे जो है इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, ठीक है, जे 2016 में, तो उन लोगों के द्वारा बताया गया है कि इस तरह की चीज़ें पूछी गई हैं। जो चीज़ें पूछी गई हैं वही कराई जा रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए इससे, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगी आपके 5th नंबर की क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।